जय हिंद दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप खुद को इंडिया के रिच लोगों की लिस्ट में शामिल करना चाहते हो तो इसके लिए आपकी नेटवर्थ 1,45,00,000 रुपए होनी चाहिए। लेकिन अफसोस हमारे इंडिया में एक एवरेज सैलरी एम्प्लॉय अपने पूरे लाइफ में भी 9 to 5 जॉब करके 1,45,00,000 रुपए नहीं कमा पाता है। और 80% लोग हमारे इंडिया में ऐसे भी हैं जो महीना खत्म होने से पहले ही अपनी सैलरी खत्म कर चुके होते हैं। और हमारी आज की यूथ तो इससे भी एक कदम आगे है, वो मंथ एंड होने के 15 दिन पहले ही अपनी पूरी सैलरी खत्म कर देती है, यानी बाकी के 15 दिन वो उधार लेकर अपना खर्चा निकालते हैं। वैसे ये हाल सिर्फ हमारे इंडिया का ही नहीं है, बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी आपको ऐसे कई लोग देखने को मिल जाएंगे। अब आप इस लेडी से मिलिए, ये यूके में रहती है और एट प्रेजेंट ये करीब 8 लाख रुपए के कर्ज में डूबी है। और शायद आपके लिए जानना शॉकिंग होगा कि इस लेडी की मंथली सैलरी 2 लाख के आसपास है, लेकिन फिर भी यह अपने अननेसेसरी खर्चे की वजह से अपना कर्ज नहीं चुका पा रही है। दोस्तों अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ भी लोग अननेसेसरी खर्चे करने में पीछे नहीं हैं। ऐसे में 1,45,00,000 कमाना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ लोग 50,000 की सैलरी में भी 10 से 15,000 सेविंग नहीं कर पाते हैं। और भगवान न करे ऐसे में अगर उसके साथ या उसके फैमिली के साथ कोई दुर्घटना घट जाए या फिर कोई अनहोनी हो जाए तो फिर उसके पास उस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता है। अब यहाँ आप में से बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि हम तो फिजूल खर्च करते भी नहीं हैं, फिर भी हमारी सेविंग्स नहीं हो पाती हैं। दोस्तों अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हो तो आपको यह वीडियो पूरा देखने की जरूरत है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको उन 5 चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिन पर मिडिल क्लास लोग जाने अनजाने में अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं। नंबर 1 पॉइंट है इम्पल्सिव एंड कंपल्सिव बाइंग। दोस्तों एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में 79% लोग इम्पल्सिव एंड कंपल्सिव बाइंग के हैबिट के शिकार हैं। और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हाल ही में फ्लिपकार्ट और अमेज़न की बिग बिलियन डेज और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में शायद ही हमारे इंडिया से ऐसी कोई मिडिल क्लास फैमिली होगी जिन्होंने इस सेल में खरीदारी ना की हो। अगर साल 2022 की रिपोर्ट देखें तो फ्लिपकार्ट और अमेज़न के बिग बिलियन डेज और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के 4 दिन के सेल के अंदर 11,000 करोड़ के मोबाइल फोन बिके थे और 5500 करोड़ के अदर प्रोडक्ट्स बिके थे। अब इन सेल में कंपनी तो बहुत पैसा कमा लेती है, लेकिन जो लोग इन सेल में हद से ज्यादा खरीदी कर लेते हैं उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। उनकी कई महीनों की सेविंग्स एक झटके में खत्म हो जाती है, और वो भी उन प्रोडक्ट्स पर जिनकी उन्हें जरूरत भी नहीं थी। दोस्तों सेल सिर्फ 4 लेटर का वर्ड नहीं है, क्योंकि सेल का नाम सुनते ही लोगों के मन में सबसे पहले यह आता है कि खूब सारी शॉपिंग करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर लोग सेल में इतना ज्यादा शॉपिंग क्यों कर लेते हैं। दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है कि लोगों को लगता होगा कि अगर वो इन ऑफर्स को मिस कर देंगे तो वो अपने साथ के लोगों से पीछे रह जाएंगे। और ऐसी कंडीशन में कई बार तो लोग उन सामान को भी खरीद लेते हैं जिन्हें उन्हें तुरंत की जरूरत भी नहीं थी। एज ए एग्जाम्पल मान लेते हैं सेल में 20 किलो के डिटर्जेंट का पैक अगर थोड़े भी सस्ते रेट में मिलता है तो भले ही किसी के घर में महीने के सिर्फ 2-3 किलो डिटर्जेंट खर्च होता हो, लेकिन फिर भी वे 20 किलो का पैकेट खरीदने का सोचने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनके पैसे बचेंगे। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। इस तरीके की अननेसेसरी चीजों को खरीद कर वे अपने पूरे महीने की सैलरी एक दिन में खर्च कर देते हैं, जो कि एक बेवकूफी के सिवा कुछ नहीं है। नंबर 2 है शो ऑफ। दोस्तों अगर इंडिया में शो ऑफ का सबसे अच्छा एग्जांपल देखना है तो आप किसी की शादी में जाकर देखें, जहां ज्यादातर पिता अपनी ईयरली सैलरी के 6 गुना पैसा अपनी बेटी की शादी के खर्च में कर देते हैं। कुछ पिता तो ऐसे होते हैं जो जीवन भर 1-1 रुपया जोड़ते हैं और वो सारा पैसा सिर्फ एक दिन में अपनी बेटी के शादी के ऊपर खर्च कर देते हैं। कई बार खर्च करना लोगों की मजबूरी होती है, तो वहीं ज्यादातर समय लोग शो ऑफ करने के लिए खर्च करते हैं। एक्चुअली हम इंडियन शादी को लेकर बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, जिसकी वजह से हम शादियों में दिल खोल कर खर्च करते हैं। जिनके पास पैसा होता है वो तो शादी में खर्च करते ही हैं, और जिनके पास पैसा नहीं होता वो लोन लेकर भी शादी में खर्च करते हैं। और ये लोन की रकम 50,000 से लेकर 50 लाख रुपए तक होती है। दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि हम इंडियन मिडिल क्लास लोगों में गोल्ड खरीदना कितना बड़ा ट्रेंड है। हमारे यहाँ शादियों में अगर आप महिलाओं पर ध्यान देंगे तो वो आपको चलती फिरती सोने की खादान नजर आएंगी। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में लगभग 75% लोग गोल्ड सिर्फ इसलिए बाई करते हैं ताकि वो शादियों में अपनी सोसाइटी और अपने रिलेटिव के सामने शो ऑफ कर सकें। वैसे शो ऑफ को एक नशा कहना गलत नहीं होगा, जिसकी लत आज लगभग हर इंडियन को लग चुकी है। इंडिया में कई बिजनेस भी आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिनका धंधा इन महंगी शादियों के वजह से ही चलता है। अगर महंगी शादियां होनी बंद हो जाएंगी तो इन लोगों का धंधा एक दिन भी नहीं चल पाएगा। और सिर्फ शादी ही नहीं,
घर लेना हो, गाड़ी लेनी हो या फिर कोई मोबाइल फोन ही क्यों ना लेना हो, लोग शो ऑफ के चक्कर में इन चीजों पर अपनी औकात से ज्यादा खर्च कर देते हैं, जो आगे चलकर उनके लिए मुसीबत बन जाती है। नंबर 3 है लेस फोकस ऑन हेल्थ। दोस्तों ये बताएं उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबाइएगा। दोस्तों जब भी हेल्थ की बात होती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम अपनी फिजिकल बॉडी की बात कर रहे हैं, वो मोटे हैं या फिर पतले हैं या उनका पेट निकला है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ हेल्थ का मतलब डिजीज से है कि वो डिजीज से कितने दूर हैं। आसान भाषा में समझे तो बीमारियों से कितना दूर हैं। साल 2017 के WHO की हेल्थ फाइनेंसिंग प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इंडिया में हेल्थ केयर और मेडिसिन पर लोग जितना पैसा खर्च किए हैं उसमें से 67% पैसा यानी 3 लाख करोड़ रुपया आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है। सिंपली कहें तो साल 2017 में हेल्थ केयर और मेडिसिन पर लोगों ने टोटल 3 लाख करोड़ रुपए अपनी जेब से खर्च किए थे। वहीं एक रिपोर्ट की माने तो लगभग 6 करोड़ लोग अपनी मेडिकल एक्सपेंडिचर की वजह से इंडिया में पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं, मतलब गरीबी रेखा के अंदर। तो दोस्तों आपके साथ या आपके फैमिली के साथ फ्यूचर में कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, इसकी तैयारी आपको पहले से ही करनी होगी। आपको अननेसेसरी चीजों पर पैसा खर्च ना करके ऐसी चीजों पर पैसा खर्च करना चाहिए जो आपके हेल्थ के लिए जरूरी है, जैसे कि आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने डेली रूटीन में फास्ट फूड और जंक फूड की जगह हेल्थी फूड्स और फ्रूट्स को शामिल कर सकते हैं और एक हेल्दी डाइट को फॉलो कर सकते हैं। और इसके बाद आपको अपना और अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस करवाना भी जरूरी है, ताकि जब भी आप या आपके फैमिली मेंबर्स में कोई बीमार पड़े तो इलाज के चक्कर में आपकी लाइफ टाइम की सेविंग्स एक झटके में खत्म ना हो जाए। और इसके अलावा अगर आप अपनी फैमिली में इकलौते कमाने वाले शख्स हैं तो आपको अपना लाइफ इंश्योरेंस भी करवाना जरूरी है, क्योंकि भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली एक झटके में सड़क पर ना आ जाए। नंबर 4 है यूजेस ऑफ क्रेडिट कार्ड। दोस्तों आज के समय में ज्यादातर लोगों के पास आपको क्रेडिट कार्ड देखने को जरूर मिल जाएगा, जिसकी वजह है क्रेडिट कार्ड के फायदे। क्रेडिट कार्ड रहने से लोगों को अपने साथ कैश लेकर नहीं चलना पड़ता। कहीं भी और कभी भी पैसों की जरूरत पड़ने पर क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट किया जा सकता है और उस पेमेंट को ग्रेस पीरियड में बिना इंटरेस्ट के लौटाया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम भी यहीं से स्टार्ट होती है। दोस्तों आप इस हेडलाइन को देखिए। दिल्ली में रहने वाले एक शख्स ने अपनी 8 साल की बेटी के साथ अपने बिल्डिंग से छलांग लगा ली। वजह थी 8 लाख का कर्ज जो कि उसने क्रेडिट कार्ड से लिया था। अगर आप इस न्यूज के डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उस शख्स के पास 8 डिफरेंट बैंक्स के क्रेडिट कार्ड थे और जितने ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स आपके पास होंगे उतना ज्यादा कर्ज आप पर होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड से सामान तो खरीद ही लेते हैं लेकिन वो उस पेमेंट को ग्रेस पीरियड में नहीं लौटा पाते, जिससे कि उनके ऊपर इंटरेस्ट के साथ साथ धीरे धीरे कर्ज का बोझ भी बढ़ता जाता है। दोस्तों यहाँ हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप आज से ही क्रेडिट कार्ड का यूज करना बंद कर दो। आप यूज करो लेकिन अननेसेसरी कार्ड का यूज नहीं करना चाहिए। नंबर 5 है एजुकेशन एंड कोचिंग क्लास। दोस्तों सुनने में शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यह बात सच है कि हम मिडिल क्लास लोग एजुकेशन में पानी की तरह पैसा बहाते हैं। दोस्तों आप पढ़ाई पर पैसा खर्च कीजिए लेकिन सोच समझ कर कीजिए। अगर आपने कोटा फैक्ट्री वेब सीरीज देखी है तो हम क्या कहना चाह रहे हैं वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। राजस्थान के कोटा को आज इंडिया का कोचिंग हब कहा जाता है। चाहे बच्चों को IIT करना हो या फिर मेडिकल की पढ़ाई, यहाँ आपको हर तरह का कोचिंग इंस्टीट्यूट देखने को मिल जाएगा। और ये जानना आपके लिए शॉकिंग होगा कि ये इंस्टीट्यूट 50,000 से लेकर 2 लाख तक की फीस की डिमांड करते हैं और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए पेरेंट्स अपनी FD तोड़कर अपनी जमीन बेचकर इन फीस को भरते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पिछले 12 सालों में 150 से ज्यादा बच्चे एग्जाम में सिलेक्शन ना होने की वजह से कोटा में सुसाइड कर चुके हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उन बच्चों को भी पता था कि उनके पेरेंट्स ने किन हालात में उनके लिए फीस जुगाड़ किया था और सिलेक्शन ना होने की वजह से बच्चे पूरी तरीके से टूट जाते हैं। और सुसाइड करने वाले इन 150 बच्चों में से 16 सुसाइड तो सिर्फ 1 साल में हुए हैं। पर इससे कोचिंग इंस्टीट्यूट को कोई फर्क नहीं पड़ता। हर साल सुसाइड का आंकड़ा तेजी से बढ़ते जा रहा है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली का सिर्फ एक ही सपना होता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बने। और अपने इस सपने को सच करने के लिए पेरेंट्स को सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है कोचिंग इंस्टीट्यूट, और ये लोग इसी का फायदा उठाते हैं। आपको बता दें कि साल 2022 में इंडिया में कोचिंग इंस्टीट्यूट की टोटल रेवेन्यू 58,000 करोड़ रुपीस थी। बट अगर देखा जाए तो स्टूडेंट बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी स्टडी करके सिलेक्शन ले सकता है। और ऐसे एक नहीं बल्कि हजारों स्टूडेंट के एग्जाम्पल हैं जिन्होंने बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट के अच्छी पोस्ट को हासिल की है। इसलिए हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आपको आंख बंद करके किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर पानी की तरह पैसा नहीं बहाना चाहिए, बल्कि आप अगर एक पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को सेल्फ स्टडी करने के लिए एनकरेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ 5 चीजें जिनमें मिडिल क्लास लोग अपना पैसा पानी की तरह बहा देते हैं और जीवन भर कमाने के बावजूद भी कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपने सीखा होगा कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि मिडिल क्लास लोग करते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इन गलतियों को नहीं करते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबाइएगा। तो मिलते हैं किसी और नॉलेजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।